वीडियो में हम अब तक के सबसे बेस्ट 4 ब्रोकर को कंपेयर करने वाला हूं। एंजल वन वर्सेस ग्रो वर्सेस अपस्टॉक्स वर्सेस ज़ेरोधा। इन चारों में से सबसे बेटर कौन सा है, और इस वीडियो को लास्ट में मैं इनको नंबरिंग दूंगा कि एक नंबर पर मैंने किसको रखा अपने एक्सपीरियंस के साथ, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, और अगर क्या कोई इनसे भी बेटर ब्रोकर है तो वो कौन सा है, उसकी डिटेल भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो पैरामीटर्स के उसकी बात करने वाले हैं। यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे टेबल और कॉलम से बना लिए हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की बात आ जाती है कि अगर एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा। एंजल वन में जो आपकी अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस है वो ज़ीरो है, फ्री है, कोई भी रुपया नहीं लगेगा अगर इसमें अकाउंट ओपन करते हो। इस ऑफर का भी बेनिफिट अगर लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दूंगा। उसके बाद में ग्रो की बात कर लेते हैं। ग्रो में भी अकाउंट ओपनिंग आपका बिल्कुल फ्री में आ जाता है। अप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो अप स्टॉक्स में भी जो आपका अकाउंट ओपनिंग है बिल्कुल फ्री है। लेकिन ज़ेरोधा की बात कर लें तो ज़ेरोधा में आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, ₹200 यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस है। अगर साथ में कॉमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ₹100 है, यानी टोटल ₹300 लगेंगे। अगर कॉमोडिटी नहीं करना चाहते हो सिर्फ ₹200 लगेंगे, तो यहाँ पे ज़ेरोधा में आपके पैसे लगने वाले हैं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है AMC का, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बोल लो आप, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल लो, वट एवर। तो यहाँ पे अगर एंजल वन की बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आप ये मान करके चलो कि ₹300 यहाँ पे ईयरली आपको अप्रॉक्सीमेटली ये पे करना पड़ेगा, जो अमाउंट है अप्रॉक्सीमेट है। उसके बाद में ग्रो की बात कर लें तो ग्रो में AMC आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है। अप स्टॉक्स की बात कर लें तो अभी जो अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं उनकी AMC क्या है, ज़ीरो है। लेकिन जिनके अकाउंट्स अगस्त 2021 से पहले खुल चुके हैं उनको यहाँ पे AMC देना पड़ता है। अगर आप क्वार्टरली पे कर रहे हो तो ₹75 प्लस GST, अगर एनुअली पे एक बार में पे कर रहे हो तो ₹150 समथिंग है। तो आज की डेट में अगर बोलें तो फ्री है। ज़ेरोधा की बात कर लेते हैं AMC, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आप ये मानकर चलो ₹300 है। और साथ में ये डिपेंड करता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें होल्डिंग की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से भी ये वेरी करता है। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हम ₹300 ईयरली के हिसाब से मान सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली पे करना चाहते हो कि कैसे भी वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो AMC में बात करें तो एंजल वन और ज़ेरोधा हमसे AMC ले रही है, लेकिन ग्रो और अपस्टॉक्स में AMC हमसे नहीं ले रही है। अब इन दो पॉइंट्स को देख करके देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो सबसे यहाँ पे सस्ता आपके सामने निकल करके आ रहा होगा वो ये होगा कि एंजल वन और ग्रो बिल्कुल मतलब फ्री है। और ग्रो को भी यहाँ पे अगर देखें तो ग्रो में AMC चार्ज लग रहा है, लेकिन जो एंजल वन में, लेकिन ग्रो में अगर देखें तो दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री है, तो ग्रो बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसे ही आगे अब चलोगे आपकी जो सोच है वह बदल जाएगी, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं ब्रोकरेज के प्लान्स की। तो जो ब्रोकरेज का प्लान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज क्या होगा, दो तरह से ब्रोकरेज लगती है, एक इंट्राडे और एक डिलीवरी। तो इंट्राडे वो ट्रेडिंग होती है जो हम आज खरीद करके आज ही बेच देते हैं, और एक होती है डिलीवरी जिसमें हमने आज खरीदा, इसको होल्ड कर सकते हैं 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल। ओके, तो सबसे पहले एंजल वन की अगर बात कर लेते हैं। अगर एंजल वन में अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसमें आपको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 0.03% और ₹20 विच एवर इज़ लोअर। यानी कहने का मतलब अगर तो आप छोटी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, एंजल वन में अपना अकाउंट खोल रखा है, तो आपको सिर्फ 0.03% लगेगा। और अगर बड़ी से बड़ी अमाउंट में लाखों में भी ट्रेडिंग कर रहे हो फिर भी एक ऑर्डर पे ₹20 से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ₹20 ही ब्रोकरेज कटेगी। इसके अलावा जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से STT चार्ज लगता है। इसके अलावा इसमें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, सेबी के चार्जेस लगते हैं, GST भी लगती है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तब जाकर के आपकी जो फाइनल है चार्ज की लिस्ट निकल करके आती है। अगर डिलीवरी ट्रेडिंग करता है तो डिलीवरी ट्रेडिंग यहाँ पे देखिए एंजल वन में क्या है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पैसा नहीं लेगी आपसे एंजल वन। उसके बाद में अगर ग्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रो क्या करता है। ग्रो आपसे इसने सिंपल सा रखा, चाहे आप इंट्राडे कर लो चाहे आप डिलीवरी कर लो, इसने क्या करना है आपसे 0.05% और ₹20 विच एवर इज़ लोअर, विच एवर इज़ लोअर। यानी कि अगर छोटा अमाउंट है तो आपका लगेगा 0.05, बड़ा है तो आपका लगेगा ₹20 विच एवर इज़ लोअर। और इसमें यह है कि अगर आप डिलीवरी करोगे तो भी लगेगा सेम, इंट्राडे करोगे तो भी लगेगा सेम। अप स्टॉक्स की अगर बात कर लेते हो तो अप स्टॉक यहाँ पे आपको सबसे महंगा बैठने वाला है, खास करके अगर अप स्टॉक्स में अगर तो आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे तो इंट्राडे में तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है कि चलो 0.05 और ₹20 है, इसमें विच एवर इज़ लोअर है। तो ये तो इंट्राडे तो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है आपका ग्रो के जैसा। लेकिन अगर डिलीवरी की बात करते हैं तो भाई डिलीवरी में ये आपकी जान निकाल देगा, क्योंकि ₹20 और 2.5% विच एवर इज़ लोअर। यानी कि मान के चलो कि ₹20 लगेंगे, और अगर छोटा अमाउंट है तो 2.5% लग जाएगी, जितनी भी अमाउंट उसका 2.5% लगेगा, लेकिन मैक्सिमम ₹20 लगेगा।
तो मैक्सिमम तो ठीक है 20 रुपये, लेकिन जो कम अमाउंट से ट्रेडिंग करने वाले तो उनकी जो है ब्रोकरेज थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके बाद में ज़ेरोधा की बात कर लेते हैं। ज़ेरोधा में इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बिल्कुल सेम है एंजल वन के जैसा 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो ज़ेरोधा में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सबसे पहला बहुत टाइम पहले से ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसको स्टॉक को अपने पास रखने वाले तो कोई भी चार्ज ज़ेरोधा आपसे नहीं लेगी। बस ये है कि जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस है वो तो आपको सभी ब्रोकर को पे ही करने ही पड़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करता है, F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो क्या आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। सबसे पहले एंजल वन की बात कर लेते हैं। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किसी में भी काम करते हो तो यहाँ पे क्या लगने वाला है आपका, एंजल वन में ₹20 है पर ऑर्डर, फिक्स्ड है कि लगना ही लगना है आपका 20 रुपये, चाहे बाय कर लो चाहे सेल करो, 20 लगने वाले हैं। ग्रो की अगर बात कर लेते हैं तो ग्रो में भी बिल्कुल सेम है, फिक्स्ड है भाई ₹20 आपको लगना ही लगना है। उसके बाद में अप स्टॉक्स की अगर बात कर लेते हैं तो अप स्टॉक्स में अगर आप जाते हो तो अगर तो देखिए फ्यूचर्स में आप काम करते हो तो फ्यूचर्स में आपको लगेगा यहाँ पे 0.05% और ₹20 विच एवर इज लोअर अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो ऑप्शंस में वही ₹20 है, फिक्स्ड है इसमें भी। ज़ेरोधा की बात कर लेते हैं। अगर ज़ेरोधा में आप फ्यूचर्स की करते हो तो सिर्फ 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो ज़ेरोधा में तो यहाँ पे ₹20 है जो कि फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हमने कुल मिलाकर के देखा कि अब तक जो सबसे सस्ता यहाँ पे हमें पड़ रहा है वो कौन सा पड़ रहा है भाई, ज़ेरोधा ही पड़ रहा है। ज़ेरोधा की जो ब्रोकरेज है वो बहुत ही कम है कंपैरेटिवली किसी और दूसरे ब्रोकर से। लेकिन बेस्ट कौन सा है इसको भी जानेंगे। अब बात आती है स्टैट्यूटरी चार्जेस की, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता और हम बोलते हैं कि हिडन चार्जेस बहुत सारे कट जाते हैं। लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई तू तो 20 रुपये का बताता लेकिन हमारे 40, 50, 60 ऐसे कट जाते हैं, क्यों कटते हैं। देखिए सबसे पहले एसटीडी चार्ज की बात कर लें, इंपॉर्टेंट चार्जेस की बात करेंगे, सभी के लिए सेम रहने वाला है। अभी एसटीडी चार्ज आपका लगता है 0.10%, चाहे बाय कर लो चाहे सेल कर लो अगर आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रोकर ने ब्रोकरेज तो फ्री कर रखा है, लेकिन डिलीवरी जो स्टैट्यूटरी चार्ज है इसमें आपका एसटीटी चार्ज जो है 0.10%, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, पूरी वैल्यू के ऊपर लगने वाला है अगर डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो एसटीटी चार्ज आपका कम लगेगा, 0.025% लगेगा, और वो भी सिर्फ सेल साइड पर लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज आपका लग जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चार्ज आप यहाँ पर आता है, सेबी का चार्ज है, स्टैंप ड्यूटी है, और एक जीएसटी आती है। यहाँ पे जीएसटी भी वैल्यू ज़्यादा बन जाती है। जीएसटी कितनी बनती है, 18%। वो कैसे बनती है, जितनी भी आपकी ब्रोकरेज है, एक्सचेंज चार्जेस हैं, जो भी यहाँ पे सारी चार्जेस वगैरह मिला करके जो भी निकलता है उसका 18% यहाँ पे जीएसटी लगता है। तो सबसे बेस्ट और सस्ता कौन हुआ। सबसे पहले यहाँ पे एक एंजल वन में भी ऑफर चल रहा है, उसका ऑफर का बेनिफिट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आज आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 30 दिन के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। 30 डेज के लिए आपको बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री है, जो कि कैप्ड है एट ₹500। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए सबसे जो सस्ता और सबसे जो यहाँ पे नंबर 1 पे मैं रखने वाला हूँ, नंबर 1 पे यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ ज़ेरोधा को, नंबर 2 पे रखने वाला हूँ मैं एंजल वन को, नंबर 3 पे यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ अपस्टॉक्स को, और नंबर यहाँ पे 4 पे मैं रखने वाला हूँ ग्रो को। और ग्रो और अपस्टॉक्स में एक टाई ये था कि ग्रो से भी जो ब्रोकरेज ज़्यादा थी अपस्टॉक्स में डिलीवरी की, लेकिन ग्रो को मैंने चौथे पे इसलिए रखा क्योंकि ग्रो में भाई आपके पास सेगमेंट्स नहीं मिलते हैं, आप कमोडिटी नहीं कर सकते हो, आप इसमें करेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, जो कि आप अपस्टॉक्स में कर, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रखा है। तो यहाँ पे इन सभी के साथ कुछ ना कुछ ऑफर से भी चल रहे हैं। ज़ेरोधा के साथ आपको स्ट्रीक का एक्सेस मिल रहा है, एंजल वन में ब्रोकरेज आपको फ्री मिल रही है, अपस्टॉक्स में आपका फ्री अकाउंट मिल रहा है। इन सभी की डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इनसे भी कोई बेस्ट ब्रोकर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उम्मीद करो वीडियो को अच्छी लगी, कोई डाउट किसी कमेंट में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।